नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। सबके बीच में आज बातें मुद्दों को लेके तो बहुत सारी हैं कि मैं अगर सालों साल भी बैठा रहूं तो बातें ख़त्म होने पे नहीं आएंगी। इतने इनके क्राइम, इतने इनके एविडेंस, इतने इनके सबूत हैं। और इनके जो कारनामे हैं वो हिंदुस्तान के लाने के लिए सामने और एविडेंस के लिए सामने तो बहुत सारी बातें हैं। और आज जो विषय करेंगे बात में वो अलका को और प्रशांत को लेके करेंगे, जो वेद प्रकाश के लड़की और दामाद हैं। और इसके लिए मैं आपको गंभीर विषय के साथ बताता रहूँगा कौन सा कांड क्या क्या करा था। 4398 हरिकिशन बाबा, जिनके ऊपर आरोप लगा था वेद प्रकाश जी के भतीजे का मर्डर का आरोप लगा था उनके ऊपर, और वो उनमें साबित नहीं हो पाया। और साबित होने के बाद में कुछ टाइम बाद जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया तो वो अपना घर छोड़ के यहाँ से रोहिणी शिफ्ट हो गए। जब रोहिणी शिफ्ट हो गए तो वो अपना घर बेचना चाह रहे थे यहाँ से, कि भाई हम बेच के किसी और को जाएंगे, सबको दे देंगे मगर हम मतलब वेद प्रकाश को नहीं देंगे। ऐसा प्रेशराइज किया गया, वेद प्रकाश की लड़की ने क्या क्या हथकंडे जमाए वेद प्रकाश के दामाद ने, और दामाद ने, प्रशांत सिंह ने, और उसकी वेद प्रकाश की बेटी ने, कि वो मकान प्रशांत सिंह की बेटी के नाम, सॉरी, वेद प्रकाश की बेटी के नाम, प्रशांत सिंह की वाइफ के नाम किया गया। ठीक है। उसके बाद उसमें प्रदीप जैन होया करता था, दयाराम प्रेम सागर का लड़का, जो कई बार पकड़ा गया है पुलिस के अंदर फ्रॉड करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, मरवाते हैं और कांड ये करते हैं। उसके बाद फिर धर्मशाला के, तो मैंने आपको बताई थी, फिर मैं इससे पहले बताऊँ, कामरा की प्रॉपर्टी है भादोगर रोड के ऊपर। वहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे जबरदस्ती एक आदमी की प्रॉपर्टी इन्होंने रजिस्ट्री नाम कराई थी, यानी कि 1.5 करोड़ का उन्होंने बयाना दिया था। बयाना देने के बाद उस बंदे का रजिस्ट्री पहले दयाराम प्रेम सागर के लड़के के नाम, बॉबी जान के नाम हुई थी, उसके बाद अलका के नाम हुई। और अलका के बाद जब वो प्रॉपर्टी कोर्ट से खाली करी गई जबरदस्ती, 3011 भगवानगंज के अंदर, पूरे एविडेंसेस के मेरे पास में, और सब कुछ मैंने रख रखा है। मैं दुनिया के सामने ही करूंगा खुलासा कि कौन बेईमान है, कौन चोर है, कौन किसके ऊपर क्या मुकदमा लगाता है, कौन कैसे पैसे लेता है। ठीक है जी। ये उसके ऊपर जिस आदमी की, दिनेश अग्रवाल या दिनेश गुप्ता ऐसे कुछ नाम है उसका, उनके ऊपर भी 354 का मुकदमा लगवाएगा, मगर मुकदमा लगवाने में एक्सपर्ट है। टीम के अंदर एक एक बंदा और है जो उनके साथ रहता था, उसका मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा बाद में कि किसने कैसे क्या क्या किया। सब काम वहां पर, जब वो प्रॉपर्टी उसके नाम करा के वो प्रॉपर्टी जबरदस्ती कोर्ट में गुमराह करके, मैं दिखा दूंगा वेद प्रकाश जी की कामरा की फोटो, मेरे पास सब कुछ एविडेंस सारे हैं, उसमें भी अलका का ही नाम है। उसके बाद 43 नंबर मैन रोड पहाड़ी धीरज पे ओम शांति साड़ी के नाम से मकान, दुकान ली गई है, वो भी प्रशांत सिंह और प्रशांत सिंह की वाइफ के नाम है, वेद प्रकाश की बेटी के नाम है। उसके बाद में क्या हुआ, उस आदमी को, व्यक्ति को मारा गया, अलका के भाई ने, विक्की ने मारा था उसकी भोंपे। मैं आज इसका खुलासा कर रहा हूँ। और उसके एवांस पे, उसके आधार पे खड़ा कर दिया गया ताराचंद को, जो वेद प्रकाश जी का भतीजा है, उसके ऊपर वो खड़ा कर दिया गया। ठीक है जी। फिर आयो धर्मशाला में जब मंदिर तोड़ने की बात हुई थी, पेड़ काटने की बात हुई, तो उसमें मैं खड़ा गया, भाई आप दुनिया में आप कुछ भी करते रहो, मेरे घर के सामने मेरा मंदिर तोड़ोगे, मेरा नहीं समाज का मंदिर तोड़ोगे, और डिस्पेंसरी तोड़ोगे जहाँ लोग फ्री में दवाइयाँ लेते थे, उस चीज़ के लिए था। उसके बाद वेद प्रकाश जी की लड़की ने, वेद प्रकाश के दामाद ने मेरी इतनी कंप्लेंटें करवाई, वेद प्रकाश ने और अमित जुनेजा ने, बिल्डरों ने, सब ने मिलके, बिल्डर हाई फाई, मेरे को बाद में पता लगा कि अमित जुनेजा, कपिल रस्तोगी, एसीपी, ये सारे इनकी चेन बहुत पहले से बनी हुई थी। फिर उन्होंने, एसीपी ने इनको डाला बीच में, डालने के अलका के नाम प्रॉपर्टी करी। फिर अलका ने अपने बाप को बीच में लाके और अपने भाई बीसी को लाके ये हमारे पर काम किया। बैक कैरेक्टर का इन पर टैग लगा हुआ। एक बंदा और है, मैं फिर बता रहा हूँ, वो भी मकान वकान खाली कराता है, उसके भी मैं आपके बहुत जल्दी चांस डालूंगा। और उसके बाद ये काम हुआ। मैंने आपको इतने सारे किस्से थे, धर्मशाला के अंदर हमने किया तो हमारे पर भी केस लगाए गए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई जो लोग समझदार है, इस वीडियो को देख रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे घर, हमारे खानदान के अंदर, हम बालेश, जो वेद प्रकाश की साली है, मेरी माँ की, विक्की की माँ की माँ बहन है, उसके लड़के को कोई नहीं पूछता। यहाँ अलका अपने भाइयों के ऊपर केस लगवा रही, प्रॉपर्टियों को लेकर लड़ाई झगड़े करवा रही है, और वो ही अलका उसको बढ़ावा दे रही है, बालेश के लड़के को बढ़ावा दे रही है।
यहाँ सबके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा रही है, वहाँ बालिश को सामने ला के आगे ला रही है और सारी संपत्ति पे कब्जा करके बैठ गई है, अपने नाम करा के बैठ गई है। और मैं यही पूछना चाहता हूँ दुनिया के अंदर से, एक लड़की इतना गलत काम कैसे कर रही है, जिसकी हमारे मामा भी नहीं पूछते, हमारे जो वेद प्रकाश जी के जो साले हैं जो हमारे मामा लगते हैं वो भी अपनी बहन को नहीं पूछा करते हैं। तो उस औरत का अलका से लेना देना क्या है, ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा विषय है कि क्या होता है क्या नहीं होता, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ लोगों पे केस लगाने के काम कराती है, प्रॉपर्टी लेने का काम कराती है। अगर उसका आदि इंडियन ऑयल में काम करता है तो इतना बड़े साम्राज्य, इतना बड़ा पैसा कहाँ से लाया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हजारों करोड़ की बात चल रही है, 2-4 करोड़ का बैंक से लोन लेके आप दिखा दोगे जी हमने बैंक से लोन लेके लिए है, तो आप गलत फहमी में हो प्रशांत बाबू, आपका भी चिट्ठा खुलेगा दुनिया के सामने। और मैं यही कहना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा रैकेट कर रखा है इन्होंने, गलत काम करना, हत्या करवाना, लोगों को मरवाना, पिटवाना, इसमें सिर्फ हेमंत का हाथ है जो बड़ी बाखूबी से काम कर रहा है। मैं इसका एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखी जाएगी, और हमारा जो मकान तोड़ा गया है उसके लिए भी मैं कार्रवाई में लगूंगा कि भाई मेरे ऊपर केस किस हिसाब से बनाया गया है, इसका जवाब कोर्ट और पुलिस देगी सबके सामने के अंदर। जय हिंद, जय भारत। वेट करें थोड़े दिन का और।